तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सो इट्स Q&A टाइम। भाई मैंने क्वेश्चंस पूछने को आपको बोला था एंड आपने बहुत से क्वेश्चंस पूछे। कुछ ही मैं पिक कर पाऊँ, 10% से भी कम पिक कर पाता हूं भाई मैं। लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग नीलेश सोलंकी भाई के क्वेश्चन से। भाई का पूछना है कोडी के बाद नेक्स्ट WWE का फेस कौन होगा। पहले ये बताओ कोडी क्या WWE के फेस हैं? हाँ हैं, आई वॉज जोकिंग। तो कोडी अब WWE के फेस हैं, तो भाई नेक्स्ट फेस कौन होगा कोडी के बाद? ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई मुझे ऐसे कोई नहीं दिखता है कि जिसको मैं नेक्स्ट फेस बोल सकूं। लोग जे उसो बोल देंगे, ये बोल देंगे, लेकिन मैं एज को बहुत ज़्यादा कंसीडर करता हूं। तो एज को अगर कंसीडर करेंगे तो मैं डोमिनिक नहीं तो ब्रॉन ब्रेकर का नाम लूँगा। बाकी इनके अलावा मुझे अभी तो नहीं दिख रहा भाई कि कोई नेक्स्ट WWE का फेस है कोडी के बाद। इसके बाद क्वेश्चन है स्क्वाड बॉय का एंड भाई का क्वेश्चन है भाई जॉन सीना के नेक्स्ट 5 अपोनेंट्स कौन हो सकते हैं और होने चाहिए? लव फ्रॉम बांग्लादेश। तो कौन होने चाहिए भाई, देखो मेरे अकॉर्डिंग और कौन हो सकते हैं दोनों सेम ही है। तो मैं नाम लूँगा कोडी रोड्स का, रैंडी ऑर्टन का, CM पंक का, गुंथर का एंड ब्रॉन ब्रेकर का। ये 5 तो पक्का होने चाहिए। मुझे लगता है ये 5 ही काफ़ी हैं भाई, इनमें ही पूरा साल निकल जाएगा सीना का। लोग लोगन पॉल को भी कुछ देखना चाहते हैं, कुछ नहीं देखना चाहते हैं। तो लोगन पॉल अगर ऑप्शन में है तो मैं उनको लास्ट में रखना चाहूँगा। इन 5 के साथ मैं सीना की फ्यूड देखना चाहूँगा। प्रधान जी का क्वेश्चन है, मुझे लगता है भाई का क्वेश्चन मैंने पहले भी पिक करा, ये दोबारा पिक हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था भाई। 2030 तक क्या हमारे सारे पुराने सुपरस्टार WWE से लीव या रिटायर हो जाएंगे? तो आई थिंक शायद हाँ, सारे नहीं बोलेंगे, लेकिन 5 साल भाई बहुत लंबा टाइम होता है, वो जल्दी बीत जा रहा तो पता नहीं चलता है। लेकिन 2025 में हम लोग घुस चुके हैं, 26, 27, 28, 29, 30 तक रैंडी ऑर्टन रिटायर होने वाले उन्होंने कह रखा है। रे मिस्टीरियो हो जाएंगे, रोमन रेंस फुल इनएक्टिव हो जाएंगे, जॉन सीना आपको नहीं दिखेंगे कभी भी कम्पीट करते हुए, रॉक कभी भी नहीं दिखेंगे, कोडी रोड्स उसके बाद तक कुछ टाइम तक चलेंगे। तो आपके सारे जो फेवरेट या पुराने सुपरस्टार से वो ऑलमोस्ट आपको रिटायर होते हुए दिख जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है, ये फैक्ट है एंड ऐसा ही होगा। एज स्टाइल्स का भी नाम आप ऐड कर लो। इसके बाद क्वेश्चन है रिफ्लेक्स वाईटी का। भाई का क्वेश्चन है भाई वाइट 6 का फ्यूचर प्लान क्या होगा? क्या अंकल हाउडी सिंगल रन भी करेंगे कभी? भाई तुम ये पूछो कि वाइट 6 के लिए अभी प्रेजेंट में कोई प्लान है या फिर नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक WWE ने जो एक्सपेक्ट किया था इनसे वो उनको मिला है, बिकॉज वाइट 6 गायब हो गई। अब वाइट 6 आपको स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ बताएगा कि वो स्मैकडाउन में ट्रेड कर दिए गए। मुझे नहीं लगता स्मैकडाउन में भी कुछ खास होने वाला है। वाइट 6 जब आई थी वो पहला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग था, दूसरा भी था, लेकिन जब WWE ने भाई इनको नॉर्मल रेसलर्स की तरह दिखाया कि ये कंपीट कर रहे हैं रिंग के अंदर, देन सब खत्म हो गया था। तभी मैं आपको बोल रहा था कि भाई ये गलत कर दिया इन्होंने, अब ये नॉर्मल रेसलर्स की तरह मूव लगा रहे हैं ना, अब काम खत्म है। ब्रे वाइट का जो फील्ड वाला कैरेक्टर था वो स्पेशल इसलिए था बिकॉज वो नॉर्मल रेसलर नहीं था भाई। फील्ड वॉज अ डीमन, वो कुछ भी करता था, ही वॉज क्रेजी। ये वाइट 6 के साथ देखने को नहीं मिली ये चीज़, ये रेसलर्स की तरह उछल कूद कर रहे थे, तो इसीलिए भाई इनका डाउनफॉल आ गया। एंड फ्यूचर प्लान आई डोंट थिंक WWE के पास कोई मैसिव है। अंकल हाउडी सिंगल रन में कभी आएंगे या नहीं करेंगे या फिर नहीं, मुझे लगता है कि आएंगे, आना भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अंकल हाउडी एंड डीमन फिन बैलर की फ्यूड हो, इनका मैच हो, ये होगा तभी मुझे लगता है भाई कि रिवाइव वगैरह कर पाएंगे वाइट 6 को, या फिर वाइट 6 एंटायरली नहीं तो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम भाई अंकल हाउडी को तो आप यार रिवाइव कर ही दो, बिकॉज अगर वो नहीं करोगे तो फिर ब्रे वाइट की लेगेसी कैसे कंटिन्यू होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि रोहित कुमार का है। रोहित कुमार का पूछना है ब्रो क्या एज स्टाइल्स रॉयल रंबल में एंट्री लेंगे? बाय द वे लव योर वीडियोस। तो थैंक्स भाई। मुझे लगता है कि आजकल मैं अपना थोड़ा बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ वीडियोस के मामले में। कभी मैं लेट हो जाता हूँ, कभी बहुत लेट हो जाता हूँ, जल्दी तो कभी नहीं होता, तो उसके लिए सॉरी, बट स्टिल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू भाई जो सपोर्ट करते हैं। बहुत जल्दी फिक्स कर लेंगे भाई, होता है यार, मर्द आदमी होता रहता है। क्या एज स्टाइल्स रॉयल रंबल में एंट्री लेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, बिकॉज उनकी इंजरी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उन्होंने अभी ट्विटर पे पोस्ट करके बताया कि इंजरी उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। वो डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिकवर करे, बट आई डोंट थिंक भाई इतनी जल्दी वो करने वाले हैं। लेट्स होप कि वो रंबल में एंट्री लें, वो पॉप मिले उनको, एंड अगर आए तो पुराने थीम सॉन्ग के साथ है भाई, वो यू डोंट वांट नन वाले थीम के साथ ना है, वो पुराने वाले थीम के साथ आएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। एज स्टाइल्स मेरे फेवरेट एक टाइम पे 2016 में इसीलिए बने थे बिकॉज उनका थीम बहुत कमाल का था। सो आई जस्ट होप कि उसी थीम के साथ स्टाइल्स वापस आए। बाकी इसके बाद भाई क्वेश्चन है XZ एडिट्स का। इनका क्वेश्चन है इस रोमन रेंस स्मोक? बेसिकली भाई पूछना चाहते हैं क्या रोमन रेंस फूकते हैं? अब आई गेस यहाँ पे सिगरेट फूकने की बात हो रही है। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानता भाई, मैं रोमन को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन अभी तक मैंने कभी ऐसा सुना नहीं, ना ही मैंने इससे कोई सी फोटो देखी जहाँ पे मैं रोमन रेंस को देख के बता सकूँ ये तो फुक रहे हैं। हाँ मैं इतना जानता हूँ कि एक बार रोमन कुछ ऐसे ड्रग वगैरह के चक्कर में फंसे गए थे, उसके बाद WWE ने उनको सस्पेंड भी किया था वेलनेस पॉलिसी वायलेट करने के लिए। लेकिन आई डोंट थिंक रोमन ऐसे सिगरेट या हुक्का फुक्का फूकते होंगे, मुझे नहीं लगता, फूकना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि रोमन भाई आपको मालूम है अभी भी ल्यूकीमिया से सफ़र करते हैं, अभी भी उससे लड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रोमन बेवकूफ़ है कि ये चीज़ें करेंगे। आई डोंट थिंक करते हैं, लेकिन करते हैं तो नहीं करना चाहिए। तुम में से भी कोई करता है तो नहीं करना चाहिए, उसका मतलब है डेथ। अभी मैंने रिसेंटली देखा था भाई, कहीं रिपोर्ट आई थी कि अगर आप एक बार को सिगरेट फूकते हो तो आपके 14 मिनट की लाइफ चली जाती है। तो कोई कर रहा है भाई तो छोड़ देना, ठीक है। क्लास विथ केएस का क्वेश्चन है, यूट्यूब पे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अब देखो भाई, यूट्यूब पे मेरे जितने भी दोस्त बने वो आप सब मेरे वो पर्सनल लाइफ वाले फ्रेंड हैं, एंड मैं किसी को ये बोलना पसंद नहीं करता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब का फ्रेंड है, बिकॉज वो थोड़ा मतलबी साउंड करता है, इसलिए मैं वो ऐसा बोलना पसंद नहीं करता। बट अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे फ्रेम करूँ कि कौन ऐसा फ्रेंड है जो यूट्यूब पे अभी भी रेगुलर है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलर है, सो देन इट्स माई ब्रो री रसल प्रो जय भाई। बस इसके बाद अगला क्वेश्चन है आयुष सक्सेना का भाई का क्वेश्चन है, डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक वर्सेस रोमन पे ज़्यादा फोकस्ड है या कोडी वर्सेस रॉक में? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू अभी कोडी वर्सेस रॉक में डेफिनेटली फोकस नहीं है, तो इसका मतलब है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू फोकस्ड है रोमन वर्सेस रॉक में, एंड आई होप कि रेसलमेनिया 41 में इनका मैच फाइनली हो जाए भाई। मतलब इंतजार की भी हद होती है, फैंस ने बहुत वेट किया, बहुत ही ज़्यादा वेट किया, सो आई थिंक इट्स इनफ, एंड अब काफ़ी टाइम हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू को फाइनली फैंस को अब रॉक वर्सेस रोमन दे ही देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो कि अपना रैपिड फायर है, एंड ये है बिग स्मोक 2580 की तरफ से। बिग स्मोक का पूछना है रैपिड फायर में सबसे पहले कि बियांका ब्लेयर और गोटा लोआ साउंड्स वियर्ड, सो इसलिए गोट लोआ बोलेंगे हम लोग। बियांका ब्लेयर और गोट लोआ, तो भाई ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखें हम तो बियांका के साथ है, सो इसलिए बियांका ब्लेयर। हल्क हॉगन और अल्टीमेट वॉरियर, यहाँ पे जो भी आंसर करने वाला हूँ भाई मैं रेसलिंग टर्म्स में करने वाला हूँ, पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं, तो हल्क हॉगन का मैं नाम लूंगा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू आज जहाँ पे उसमें हल्क हॉगन का काफ़ी इंपैक्ट था। ईसीडब्ल्यू और टीएनए टू बी ऑनेस्ट दोनों टफ कंपेटिटर्स हैं, शायद ईसीडब्ल्यू बेटर होगी, लेकिन मेरी मेमोरीज भाई पर्सनल मेमोरीज टीएनए के साथ में, मैं एक टाइम पे टीएनए बहुत देखता था, उनका वो 6 साइडेड रिंग मुझे बहुत पसंद था, लीथल लॉकडाउन, एक्स डिवीजन मैचेस, बहुत से कमाल कमाल के मैचेस, तो वो तो मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू से एक टाइम पे बेटर लगने लगी थी, तो इसलिए मैं टीएनए बोलूँगा। बट मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि ईसीडब्ल्यू बेकार थी, मैंने ईसीडब्ल्यू कभी ऐसे देखी नहीं, जो मेरी मेमोरीज नहीं है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना, तो भाई यहाँ पे मैं रैंडी ऑर्टन के साथ जाना चाहूँगा। एंड देन एंड में बोलते हैं ऑल्सो सो टोंगा लोआ विन ऑल विमेंस एंड मेंस चैंपियनशिप्स एंड मेन इवेंट रेसलमेनिया, विदाउट अ डाउट द आंसर इज यस 110%। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है मोक्स भाई का, एंड भाई पूछते हैं वाई डब्ल्यूडब्ल्यू डज नॉट गिव एनी एफर्ट टू मेक द बेबी फेस टाइटल रेन इंटरेस्टिंग, लाइक वाई डब्ल्यूडब्ल्यू वेस्टेड एले नाइट एंड कोडी रोड्स रेन? आई डोंट थिंक कोडी की रेन अभी वेस्ट हुई है, ये केविन ओवंस वाली फ्यूड मुझे बहुत पसंद आ रही है। इसके बाद आई एक्सपेक्ट कि इनके फ्यूड्स जो है वो कमाल की रहेगी, चाहे जॉन सीना है चाहे रैंडी ऑर्टन है। एले नाइट की बात करें तो इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई फॉल्ट नहीं है, एले नाइट को पॉपुलैरिटी बस उनके उस ये वाले फ्रेज से मिली थी, फ्रेज भी नहीं था वो, बस एक वर्ड था ये, उस कारण मिली थी उनको, एंड इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई गलती नहीं है। एले नाइट वॉज नेवर दैट गुड, इतने ज़्यादा कमाल के नहीं थे, रॉक की कॉपी करते थे, स्टोन कोल्ड की कॉपी करते थे, तो उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई गलती नहीं है। संदीपन घोष का क्वेश्चन है भाई, अगर AEW सोनी स्पोर्ट्स पे आएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू की जगह लेके तो क्या होगा? तो ये आखिरी क्वेश्चन अपना, एंड अगर AEW सोनी पे आएगा डब्ल्यूडब्ल्यू की जगह लेके, तो मैं इतना जानता हूँ कि कुछ तो उनको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू की तरह नहीं, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज सोनी पे भाई रेसलमेनिया को 58 मिलियन 60 मिलियन लोग थे देखने वाले, तो वो लोग कहीं ना कहीं तो हैं, तो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करेंगे, तो कम से कम 2-3 मिलियन व्यूअर्स इंडिया से तो ऐड ऑन हो ही जाएंगे भाई AEW के सोर्स में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे, आई एम सॉरी अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है, तो फिर से करेंगे, अब तो काफ़ी रेगुलर हो चुके हैं Q&A के मामले में, तो कभी ना कभी पिक हो ही जाएगा, आप क्वेश्चन अपने डालते रहना, एंड इस वीडियो के भी नीचे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स करूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, कल मिलेंगे सुबह में आपसे अपडेट्स वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गुड नाइट।